दिनांक 22 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार को बिहार के गया में INDIA गठबंधन का विशाल प्रदर्शन जुलूस निकाला गया। यह जुलूस गया के गांधी मैदान से लेकर टावर चौक होते हुए अंबेडकर पार्क तक निकाला गया। इस प्रदर्शन में कई नेतागण शामिल हुए तथा मोदी सरकार के नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। निलंबन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गठबंधन के सांसदों को निलंबन। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चलो इंडिया गठबंधन के सांसदों को निलंबन करना बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार बाय बाय। लड़े चलो, लड़े चलो। गठबंधन बढ़े चलो, बढ़े चलो, लड़े चलो। की गलत नीतियों के विरुद्ध इंडिया गठबंधन के गया जिला के तमाम साथियों ने किया है। आप देख रहे हैं इतिहास आज़ादी के बाद पहली बार 146 विपक्षी सांसदों का निलंबन ये संविधान के विरुद्ध है। इन्होंने संविधान की हत्या करने का काम कर रहे हैं। हम एक बात सिर्फ उदाहरण आपको देना चाहते हैं, एक बात का आप देखिएगा। अभी अयोध्या में राम मंदिर की उद्घाटन की बात हो रही है, उसका डेट निश्चित हुआ है और उसका न्योता सभी जगह वो दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली में ही नया पार्लियामेंट भवन का शिलान्यास हुआ। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? दलित थे, उनको आमंत्रण तक की नहीं। और जब उसी संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था उस समय देश की राष्ट्रपति कौन थी? आदिवासी और महिला समाज की, उनको भी आमंत्रण नहीं। और ये आज राम मंदिर का आमंत्रण सभी जगह ये दे रहे हैं। इससे देशवासियों को इनका दो दो चेहरा उजागर होता है और उनके दो दो चेहरे दिखाने वाला कुछ और पीछे से कुछ। चाहे जातिगत गणना हो, बिहार में जातिगत गणना भी हुई, उसका भी विरोध भारतीय जनता पार्टी के एजेंटों के द्वारा और एजेंसियों के द्वारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कराई। ये दोहरी नीति। रोजगार देंगे 2-2 करोड़, 15 लाख देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, किसानों का दोगुना आय करेंगे। कहाँ है वो सब? हम उनकी ही बातें कर रहे हैं और उनकी ही की गई बातों को हम आम आवाम तक, जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि चेतने की जरूरत है, नहीं तो ये देश को दूसरे रूप में लेके चले जाएंगे। जिनकी आजादी में कोई भूमिका नहीं, जिनकी आजादी में वो अपना झंडा फहराते हैं, आरएसएस वाले तिरंगा झंडा नहीं फहराते हैं और वो देश प्रेम की बात करेंगे। देश प्रेम हम सब देशवासी हैं। आरएसएस के लोग और आरएसएस के जो एजेंट भारतीय जनता पार्टी है, सच्चे देशभक्त वो नहीं है, वो लोग देशद्रोही हैं। आरएसएस वाले कभी भी तिरंगा झंडा फहराने का काम नहीं किया है, वो अपना झंडा फहराते हैं। तो इसका तमाम हम लोग विरोध करते हैं। अगर विपक्षी सांसदों का अविलंब निलंबन वापस नहीं लिया गया तो निश्चित तौर पर देश में बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध जो संविधान को बर्बाद करने का काम कर रही है केंद्र सरकार, उसके विरुद्ध और भी आक्रोशपूर्ण
जो सड़क पे देश के तमाम लोग उतरे हैं, इसको हल्के में किसी भी दल को नहीं लेना चाहिए। आने वाला समय यही लोग जो आज भाईचारे स्थापित करने के लिए सड़क पे निकल रहे हैं, देश के तमाम जनता की आवाज़ को अगर कुचलने के लिए आपका प्रयास हो रहा है, तो आने वाले समय में आपको वो कुचल डालेगा। और देश आज़ादी के बाद पहले कभी इस तरह का सदन के अंदर व्यवहार नहीं हुआ है। सदन के अंदर ये होते रहता है, सांसद एमएलए अपनी मांग को मनाने के लिए बेल में आते हैं, लेकिन कुर्सी उठाते हुए कभी किसी ने नहीं देखा। उन लोगों का हनन करना बंद करो हम लोगों का जो नारा है, हम जिस देश में रहते हैं, इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध सभी का मूल्य बराबर है। और इस देश के प्रधानमंत्री 2014 के बाद जो माननीय प्रधानमंत्री बने, उसके बाद लगातार न जाने ऐतिहासिक मूल्यों को बदलना चाहते हैं। और उस बदलने के क्रम में तानाशाही, हिटलरशाही और न जाने किन किन शब्दों से इनको सम्मानित किया जाए, समझ में नहीं आ रहा है इस जनता को, इस देश में रहने वाले 140 करोड़ आम आवाम को। अभी 141 सांसदों को संसद भवन में घुसने से मना कर दिया, निलंबन कर दिया। उसके विरोध में हम तमाम गठबंधन के लोग महागठबंधन के लोग रोड पे उतर के चेतावनी दे रहे हैं कि आप अपना रवैया में बदलाव करिए। और बदलाव नहीं करिएगा, जब बिल्ली खिसियाती है तो खंभा नोचती है, तो आप ये खिसियाने में लगे हुए हैं और खंभा नोच रहे हैं। इनके पास कुछ बचा नहीं है। इनको समझ में बात आ गई है कि 2034 में बोरिया बिस्तर बहान करके कमंडल लेकर के इनको जाना है प्रयागराज और इनको जाना है हरिद्वार। तो इस हरिद्वार जाने के पहले सभी को विखंडित करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग तमाम महागठबंधन के लोग रोड पे आज उतर करके विरोध कर रहे हैं। और इस विरोध के माध्यम से, ये तो अभी टेलर है, पूरा फिल्म बाकी है। अगर नहीं माने तो हम लोग और भी कतारबद्ध तरीके से पूरे देश में, जो इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध रहते हैं, सभी का मूल्य बराबर था। लेकिन इनके आने के बाद में मूल्यों का जो बराबरी थी उसमें कमी आ गई है। इसलिए आज हम लोग विरोध मार्च निकाल रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग तानाशाही के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे देश में। केवल ये गया में नहीं है, पूरे ऑल इंडिया में हर जगह, पूरे जितने भी ज़िले हैं, राज्य के मुख्यालय हैं। और ये प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि जो देश के तानाशाही प्रधानमंत्री जो माननीय मोदी जी और अमित शाह देश के मूल आत्मा संविधान को बदलने की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग जनता के पक्ष में सवाल उठाना चाह रहे हैं, चुने हुए सांसदों को इतिहास में अब तक जितने निलंबित नहीं किया गया था उतने लोगों को निलंबित कर दिया। संसद में घुसने वाले लोगों पर क्या कार्रवाई हुई, संसद में घुसने वाले लोगों को पास जारी करने वाला सांसद पर क्या कार्रवाई हुई, अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। और इसके विरोध में जब सांसदों ने आवाज़ उठाया तो लगभग 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। और पार्लियामेंट का सेशन 22 दिसंबर के बजाय 21 दिसंबर को ही समाप्त कर दिया गया। ये दर्शाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को संविधान से विश्वास उठ चुका है। तो हम लोग उनको कहना चाहते हैं इस प्रदर्शन के माध्यम से कि आप संविधान के साथ छेड़छाड़ करोगे तो आने वाला दिनों में भारत की जनता आपको गद्दी से उतार देगी और वहाँ पर नई व्यवस्था करेगी।